बात चुनावी वादों वाली राजनीति की। ये देश की वादा तोड़ राजनीति से जुड़ा विश्लेषण है। इस खबर के केंद्र में बिहार चुनाव में जनता से किए जा रहे वादों के साथ वो वादे हैं जो बीते कुछ चुनाव में किए गए लेकिन सालों बाद भी पूरे नहीं हो सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पहले पुराने वादे पूरे करो। एक वादा 2014 में 6 असमिया समुदायों से किया गया था। बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनने पर उन्हें एसटी का दर्जा देने की बात कही थी। वादा खिलाफी हुई तो लोग सड़कों पर उतर आए। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर कोहराम मचा है। प्रदेश की धामी सरकार बैकफुट पर है। छात्रों का आक्रोश देखकर सीएम ने भी एक वादा किया है। वादा छात्रों को न्याय दिलाने का, लेकिन क्या ये पूरा होगा? बात वादों की ही हो रही है तो लेह का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है, जहां नेता वादा करके भूल गए। 2019 में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब हिंसा भड़की तो फिर से वादों की फाइल खुल रही है। वैसे आप जानते हैं कि भारत एक वादा प्रधान देश है। यहाँ प्रेम से लेकर पॉलिटिक्स तक सब वादों पर चलता है। पॉलिटिक्स में जब चुनावी सीजन आता है तो वादों की मूसलाधार बारिश होती है, जैसे कि बिहार में हो भी रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को साधने के लिए एक नया दांव चला है। कटिहार में कार्यकर्ता संवाद के मंच से उन्होंने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन सियासी वादे के साथ किसी फेस्टिव ऑफर की तरह नियम और शर्तें लागू होती हैं। पहले चुनाव जिताइए, बदले में 1 करोड़ नौकरी की सौगात पाइए। अब नीतीश के वादे पर विपक्ष कह रहा है कि पुराने वादे तो अभी सरकारी फाइलों में दबे हैं। नए वादों की लिस्ट तैयार की जा रही है। पहले नीतीश कुमार का ऐलान सुनिए, इसके बाद बिहार में नौकरी के वादे की फैक्ट फाइल आपके लिए खोलेंगे। पहले वाली जो सरकार थी उसने कभी कोई काम नहीं किया, सब गड़बड़ रहा और अब केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो ये सब काम जो पहले का था कहीं कुछ हुआ नहीं। 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार करा दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया। पहले तो कुछ नहीं था, तो अपनी पत्नी को बनवा दिया था मुख्यमंत्री, लेकिन बिहार के कोई महिला को कुछ नहीं करता था वो लोग। तो बिहार के चुनावी मौसम में वादों की सेल लगी है। इस सेल में नीतीश कुमार हर तरह की वैरायटी वाले वोटर को साधने की कवायद में जुटे हैं। युवा, छात्र, महिला, बुजुर्ग, सबको वादों का लॉलीपॉप दे रहे हैं। लेकिन क्या सुशासन बाबू ने पुराने वादे पूरे किए? फैक्ट फाइल में क्या निकला ये भी देख लीजिए। 2020 में नीतीश ने 12 लाख सरकारी नौकरियों के साथ 38 लाख जॉब देने की बात कही, लेकिन 9,60,000 सरकारी नौकरी ही दे पाए। नीतीश ने सस्ता और अच्छा इलाज देने का वादा किया था, लेकिन 2024 की सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 और 2021-22 के बीच अपने कुल स्वास्थ्य बजट का 31% बिहार खर्च नहीं कर पाया। 66,000 से ज्यादा डॉक्टरों की अब भी कमी है। महिलाओं को 5 लाख रुपए का अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा था। ये वादा चुनाव से पहले इसी महीने पूरा हुआ है। 5 साल तक सरकार इसे भूले बैठी। आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी है। नीतीश कुमार जी को लोग उनके वादों के लिए नहीं बल्कि निश्चय के लिए जानते हैं। जो लोग नौकरियों के बदले जमीन लेते थे उनकी बात पर भरोसा करने को कोई तैयार नहीं। जो एनडीए कहती है वो पूरा करती है। ये केवल घोषणा मात्र नहीं होता है, ये संकल्प होता है। उनके पिताजी या माताजी थे, उस समय 2,000-2,500 करोड़ का बजट होता था। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट बिहार सरकार का है। अब दूसरे वादे पर आते हैं जो साल 2014 में बीजेपी ने असम की जनता से किया था, लेकिन ये वादा 11 साल बाद भी अधूरा है। असम के डिब्रूगढ़ में कल हजारों की संख्या में लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस में मोटाक समुदाय के लोग शामिल हुए। साल 2014 में चुनाव प्रचार के समय बीजेपी ने मोटाक समुदाय समेत 6 आदिवासी जनजातियों को एसटी का दर्जा देने का वादा किया था, जो आज तक अधूरा है। अब साल 2026 में असम में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए मोटाक समुदाय ने भी अपनी मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है।
असम के डिब्रूगढ़ से उठी विरोध की इस आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। डिब्रूगढ़ की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। रात के अंधेरे में जितने लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए, उतनी ही मशालें जल रही थी। मशाल जुलूस निकाल रहे ये मोटाक समुदाय के लोग हैं, जिनकी एक ही मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। साल 2014 में केंद्र सरकार ने 6 आदिवासी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की दर्जा देने की बात कही थी। इनमें मटक समुदाय भी शामिल थे। अब मटक समुदाय के लोग सड़कों पे मशाल जुलूस लेके निकल के आए हैं। विरोध की ये ज्वाला, गुस्से की ये तपिश और सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अगले ही साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले 10 दिन में मोटाक समुदाय ने सड़कों पर उतरकर 2 बार विरोध प्रदर्शन किया। दोनों ही रैलियों में करीब 30 से 40 हजार लोग शामिल हुए। डिब्रूगढ़ से लेकर राज्य के कई जिलों में इसी तरह से प्रदर्शन हुए। 2014 में जब मोदी जी असम वोट मांगने के लिए आए थे, तब उन्होंने असम के टी ट्राइब्स कम्युनिटीज को वादा किया था कि इन समुदाय के लोगों को आदिवासी दर्जा देंगे, लेकिन सरकार की हर वादे की तरह ये वादा भी फर्जी निकला। मोटाक के अलावा मोरन, कोच, राजबोंगशी, शुटिया, ताई अहोम और चाय भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। Brother and sister of Moran and Motok community, they are on the street. This government is not declared them as a ST community. So it is our demand, these communities should be declared as a tribal, should be declared as a ST community. मशाल जुलूस ने राज्य के सियासी टेम्परेचर को बढ़ा रखा है। आंदोलन के बीच एक ही आवाज सुनाई दे रही है, झूठे वादों का अंत करो, जो वादा किया है उसे पूरा करो। बार बार असम में सड़कों पर उतर रही जनजातियों की ताकत को आप इसी से समझ सकते हैं कि ये जनजातियां राज्य की कुल आबादी का करीब 12% है। ये ऐसा नहीं समझना है कि ये सिर्फ ये जो 6 कम्युनिटीज है वो भी सिर्फ बोल रहा है कि ट्राइबल स्टेटस के लिए, ये सारा असम का लोग भी सपोर्ट कर रहा है। 31 जुलाई 2025 को केंद्र को असम राज्य सरकार से 6 जनजातियों को एसटी में शामिल करने की सिफारिश मिल चुकी है, लेकिन ये वादा कब पूरा होगा, ये अब भी एक सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि वादे हमारी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भारतीयों की भावना ऐसी है कि वादों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। लेकिन वादे तोड़ने की भी पुरानी परंपरा रही है। तभी अक्सर हम किसी वादे पर आपस में कहते हैं कि वादा मत करना, कोशिश करना, क्योंकि वादा टूट जाता है और कोशिश कामयाब होती है। फिल्मी गानों में भी कहा जाता है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, यानी वहां भी वादा टूटने का डर रहता है। अंत में वादा तोड़ सियासत के विश्लेषण को मिर्जा गालिब की कुछ लाइनों के साथ विराम देंगे। उन्होंने लिखा है कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।